हाय गाइस, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने पिछले टर्म पे पढ़ा जो जनरल प्रोफाइल है ओशियंस की, जो हमारे ओशियंस हैं, जो समुद्र हैं, उनकी जनरल प्रोफाइल यानी कि उसकी जो रिलीफ फीचर्स हैं वो कौन कौन से थे। हमने देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज और डीप सी प्लेन, ट्रेंचेस, रिजिज, इस तरह के फीचर्स हमने एक ओशियंस का जनरल प्रोफाइल हमने पढ़ी, रिलीफ फीचर्स को हमने देखा, समझने की कोशिश की। उसी का कंटिन्यूशन है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रिलीफ फीचर्स ऑफ पैसिफिक ओशियन, यानी कि जो हमारा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इसके रिलीफ फीचर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जनरल व्यू देखना पड़ेगा, इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखना पड़ेगा कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो वाटरी प्लानेट कहलाती है, वो ब्लू प्लानेट कहलाती है, क्योंकि इस पृथ्वी पे पानी की अवेलेबिलिटी है, पानी की उपलब्धता है, इसी के कारण जो है ये वाटरी प्लानेट कहलाता है। अब ये जो पानी है, ये ज़्यादातर जो वाटर है, जो जल है, वो ओशियन, वो कितने पर, ये पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा, पृथ्वी का 2/3 हिस्सा, पृथ्वी का नियरली 71% एरिया पानी से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है, और जो 29% एरिया है वो लैंड एरिया के अंदर आता है। अब ये जो 71% एरिया है, ये एरिया ज़्यादातर जो 71% ये ओशियंस के अंदर आता है। ओशियंस के अंदर कितना, ये जो पानी है 71% अर्थ का, इसको ज़्यादातर ओशियंस में है 97%। इसका मतलब बहुत थोड़ा पानी, बहुत थोड़ा 3% नियर अबाउट वो हमारे फ्रेश वाटर कहलाता है। इस फ्रेश वाटर में भी, जो ताज़ा पानी में भी, जो हमारे पीने योग्य पानी है, उसकी मात्रा बहुत थोड़ी सी है, यानी कि 3% जो फ्रेश वाटर है, इसका 70% हिमनदों के अंदर है, ग्लेशियर्स के रूप में है, और 1% एरिया वो रिवर्स और लेक्स के अंदर आता है, रिवर्स और लेक्स में। अब जो पोर्शन बचता है 29%, इसे हम ट्यूबवेल्स और वेल्स के द्वारा, कुएं और ट्यूबवेल्स के जरिए से अंडरग्राउंड वाटर के रूप से निकालते हैं 29%। यही वजह है कि पूरी दुनिया में चारों तरफ पानी की तराही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि पानी को बचाया जाए, एक एक बूंद को बचाया जाए, हर तरफ जो है पानी की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। वो वजह पानी की स्केर्सिटी, पानी की कमी पूरी दुनिया के सामने जो है बढ़ती जा रही है। ये कहा जा सकता है कि जो अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो पानी के लिए होगा। इसलिए पानी, बहुत कम पोर्शन पानी का जो हमारे पीने योग्य पानी है, उसको हमें बचाना, उसको सेव करना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब ये जो पानी है, ये ज़्यादातर, इसका मतलब 3% पानी को हम यूज़ कर रहे हैं पीने के योग्य, लेकिन जो बाकी 97% पानी है, जो जल है, वो ओशियंस के अंदर है। अब ये ओशियंस कहाँ हैं, कितने हैं, क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो पहला जो ओशियन है, वो, ये कितने ओशियन है, ये हमारे 5 ओशियंस हैं। कितने ओशियन? 5 ओशियंस हैं। उनको पहला ओशियन पैसिफिक ओशियन है, दूसरा अटलांटिक ओशियन है, तीसरा इंडियन ओशियन है, चौथा आर्कटिक ओशियन है, और हमारा 5वां ओशियन सदर्न ओशियन है। उसी का कंटिन्यूशन है कि आज हम पैसिफिक ओशियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रशांत महासागर के बारे में देखेंगे। पैसिफिक ओशियन जो अपना पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, ये अपना जो है पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन कहाँ स्थित है, इसका एक्सटेंशन कितना है, फैलाव कितना है, और पैसिफिक ओशियन को जनरली पेंथरासा का रिमेनेंट माना जाता है।
प्लेट टेक्टोनिक में हमने देखा कि पैंथालासा और पेंजिया, जो पैंथालासा था वो पेंजिया के चारों तरफ एक वाटर बॉडी थी, उसी का रिमेनेंट्स कहा जाता है कि पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन जनरली अगर हम जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इन सब को अगर एक जगह जो है कर दिया जाए फिर भी पैसिफिक ओशियन का एरिया इनसे ज़्यादा है, इनसे बड़ा है। यानी कि जो पैसिफिक ओशियन का जो 16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर नियर अबाउट इसका जो है वो एरिया है। पैसिफिक ओशियन ये दुनिया का डीपेस्ट ओशियन है और इसका जो नाम जो पड़ा वो फर्डिनेंड मैजेलियन जो एक एक्सप्लोरर थे, स्पेनिश एक्सप्लोरर, उसके नाम पे इसका जो है पैसिफिक ओशियन नाम पड़ा। पैसिफिक टर्म है वो लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है मेरे पैसिफिकम, मेरे पैसिफिकम, इसका मतलब है पीसफुल सी, यानी कि शांत सागर। पैसिफिक ओशियन का मतलब क्या है? शांत सागर। ये जो ओशियन है ये पूरी पृथ्वी का 32% एरिया कवर करता है। इसलिए जो है अगर हम सारे कॉन्टिनेंट को एक जगह मिला भी दें तब भी पैसिफिक ओशियन हमारा उनसे बड़ा है। एक्चुअली पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ में यहाँ आर्कटिक ओशियन है, चारों तरफ से आर्कटिक ओशियन है, नीचे सदर्न ओशियन है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, साउथ में सदर्न ओशियन, ईस्ट में हमारा अटलांटिक, इसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो है, और वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और एशिया कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। इसलिए चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। इसकी जो है एक्चुअली ये दुनिया का डीपेस्ट ओशियन इसलिए कहलाता है, इसमें दुनिया के जहां एक तरफ मेरियाना ट्रेंच पाई जाती है, जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट गर्त है मेरियाना ट्रेंच, वो भी इसी ओशियन का पार्ट है। इसमें जो है चैलेंजर डीप है 10,994 मीटर जिसकी जो है डेप्थ है, और जो है ये जो है जो हमारा इक्वेटर है वो इस पैसिफिक ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसका जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है 14,500 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ तक जो डायरेक्शन है वो 14,500 किलोमीटर एरिया है, 500 किलोमीटर। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से अगर हम देखें तो 17,000, इसका मतलब इसकी चौड़ाई 17,700 किलोमीटर है, इसकी जो है चौड़ाई। और नॉर्थ टू साउथ जो लंबाई है वो 14,500 किलोमीटर है। इसकी डेप्थ कितनी है? एक सवाल आता है कि इसकी डेप्थ कितनी है। इसकी एवरेज जो डेप्थ है ओशियंस की वो 4,000 मीटर, लेकिन ये एवरेज से भी ज्यादा है, 4,280 मीटर गहरा है। यही वजह है कि इसमें दुनिया के डीपेस्ट पार्ट भी स्थित हैं, चाहे वो मेरियाना ट्रेंच हो, जापान ट्रेंच हो। इसके पास में कुछ जो है सी है, कुछ जो है जैसे बेरिंग सी है, इसके नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया ईस्ट में है, रोस सी